और अब हुआ पेट्रोल 100 के पार। काफ़ी देर से इंतज़ार अगर कहें तो वही हो रहा था कि भाई सभी जगह, अगर सभी स्टेट की बात की जाए भारत में, तो 100 के पार हो चुका है। जम्मू में इंतज़ार कब होगा ख़त्म, और वो अब जम्मू में भी इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 100 के पार जो है पेट्रोल इस वक्त पहुंच चुका है। और डीज़ल की बात की जाए तो डीज़ल के दाम भी 90 रुपये 50 पैसे हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसको रोकेंगे तो रोकेंगे कैसे, क्योंकि अभी रोक पाना जो है वो सरकार के लिए सीधे तौर पर मुश्किल समझा जा रहा है। जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेरबदल किए गए हैं, नए नए मंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं। जो पुराने दिग्गज मंत्री थे उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, उन्हें हटा दिया गया, और क्या कारण रहे ये तो सरकार ही जाने। लेकिन बड़े बड़े फैसले जो है वो मंत्रिमंडल के तहत लिए गए थे। उसमें चाहे वो पेट्रोलियम मंत्री की बात की जाए, रेल मंत्री की बात की जाए, हर एक जो है हर एक को हटाया गया और उनके जगह उनके स्थान पर नए मंत्री को लाया गया, और ये सोचकर कि चलिए ये कुछ भला कर देंगे, कुछ ना कुछ नया आएगा। वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लंबे अरसे से जो तेल की कीमतें थोड़ा थोड़ा करके जो बढ़ती चली जा रही थी, और आज जम्मू में वो आंकड़ा 100 पहुंच चुका है। ये जो आंकड़ा मैं आपको पेट्रोल का बता रहा हूँ, ये वो नहीं है जो स्पीड वाला होता है, नहीं, ये नॉर्मल तेल जो आप डलवाते हैं उसका रेट अब 100 हो चुका है। ये देखिए 100 रुपये और 28 पैसे अब जम्मू में आपको पेट्रोल पंप पर पे करने पड़ेंगे अगर आपको 1 लीटर तेल डलवाना है। यानी कि 100 का पत्ता अब सीधे सीधे जो है आपका चला जाएगा 1 लीटर जो है तेल डलवाने के लिए आपकी गाड़ी में। और डीज़ल की बात की जाए तो उसके हाल भी सेम वैसे ही चल रहे हैं। जिस तरह से अभी 90 रुपये हो चुका है डीज़ल के दाम भी, और जल्द ही लगता है कि वो भी 100 तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जो स्टॉपेज लगानी है वो अभी नहीं लग पा रही है। और लगातार जो है तेल की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, और आम आदमी की दिक्कतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डीज़ल बढ़ेगा तो सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट को असर पड़ेगा, डीज़ल के दाम बढ़ेंगे तो सब्ज़ी, तरकारी और उसके अलावा जो भी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से वहाँ ले जानी पड़ती है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और बात की जाए घर में जो तेल इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल होता है, जो भी आप तेल खाने में बनाने को यूज़ करते हैं, उसके भी रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि तेल जिसके साथ भी अब जुड़ा हुआ है, जिसका नाम जुड़ा हुआ है, जिसे तेल कह दिया जाए, ये समझ लीजिए कि वो अब आपको 100 के ऊपर ही मिलेगा, उसके कम नहीं मिलने वाला है। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार तेल की कीमतें गिराने पर भी आएंगी, अगर कम भी करेंगी, तो वो कितनी कम कर पाएंगी, क्योंकि इससे कम क्या होगा। क्या 1 रुपये कम करेगी, 2 रुपये कम करेगी, 3 रुपये कम करेगी, या फिर एक साथ जो है 15 से 20 रुपये कम कर देगी। क्योंकि जब सरकार आई थी, जब सरकार आनी थी, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये 60-65 रुपये तेल था, 70 रुपये तेल होगा। लेकिन तब ये कहा जाता था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये तेल मिला करेगा, आपको सहूलियत बहुत ज़्यादा मिले करेगी। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। सरकार एक बार 2014 में आई, फिर 2019 में भी आई। अभी उनका मंत्रिमंडल में जो है विस्तार भी किया गया, काफ़ी ज़्यादा मंत्री जो है अब उस मंत्रिमंडल में और जोड़े गए, साथ में बहुत सारे मंत्री चेंज भी किए गए। अब क्या चेंजेस आएंगे उनको देखा जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज ये आ रहा है कि कम होने के बजाय लगातार तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ जहाँ मौसम की बात की जाए जम्मू में तो सुहाना हो चुका है, गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, और दूसरी तरफ तेल की कीमतें वो आग लगाती जा रही है। कहीं ना कहीं बजट जो है वो अब हर एक व्यक्ति का, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जिसको असर पड़ता है वो है मध्यम वर्गीय लोग। जो मिडिल क्लास लोग हैं वही कहते हैं कि हम पिस जाते हैं, हमारा क्या, हमारी आमदनी उतनी ही होती है जितना कि हमारा घर बार चल सके। लेकिन अब आमदनी उस तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि वैसे ही मिडिल क्लास लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त उनको चीज़ें झेलनी पड़ रही है। जो 1-1.5 साल से सिस्टम चल रहा है कोरोना के कारण, बड़ी सारी चीज़ें जो है वो रुक गई है, काम का उस तरीके से नहीं चल रहा है। जो बिज़नेसमैन है उसको काफ़ी ज़्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। जो यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, मेट्रो बसेस की बात की जाए या फिर ट्रैवल्स गाड़ियाँ, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ऑटो वाले जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। और अब सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती चली जाएंगी। जनाब तेल की कीमतें तो बढ़ी ही हैं, हूँ कि'यां चलेगा सिस्टम? अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। ऑटो च केह् पौंदा, पेट्रोल पौंदा डीजल पौंदा? पेट्रोल पौंदा। पेट्रोल तो 100 दे पार होई आ सर, पेट्रोल 100 के पार हुई है, किराया जो सवारी 150 दिंदी ही 120 पर आई है। कम है नहीं तो हूँ समझौता करने पौंदा एक दूए कन्नै, बस समझौता करा। हाँ बस
फुलके खाने वाली गल है, बाकी कख नहीं। बाकी बात नहीं है। बाकी- सोचा कि ये दिन आएंगे वैसे अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन, मतलब अच्छे दिन है ना ये अच्छे मंदे दिन तो। क्योंकि जिस तरीके रेट बढ़ता जा रहा है, आज 100 है, मुझे लगा था घटने की आने वाले टाइम कुछ ऐसे लगा। सर इधर रेट बढ़ता है, साढ़ा घटता है। यानी कि तेल की कीमत बढ़ा रही है। हाँ, इधर घटे। थोड़ी घटी है, साढ़े घटा आमदनी बिल्कुल जीरो ही है। तो सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो प्रताड़ित है। ऑटो जिस तरह से इन्होंने कहा कि काम उस तरीके से नहीं है जैसे पहले काम चलता था, अब काम जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। तेल की कीमतें तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो हमारा किराया है वो वैसे का वैसा ही। यहाँ किराया बिल्कुल और कम होता जा रहा है, लेकिन तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ बस है, इसमें डीजल पड़ता है, और डीज़ल की आप समझ सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी जब इसकी अपडेट दी थी तब 99 रुपये जो था वो पेट्रोल था, और अब 100 हो चुका है। अब देखा जाएगा कि किस तरह से इसे हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल कर पाना अभी मुश्किल हो चुका है। फ़िलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इंतज़ार सब लोगों का था कि 100 जो होना है वो कब होना है, और 100 का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 100 तेल जो है वो हो चुका है, ये देखिए। और अब जम्मू में जब भी आप निकलेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो ये जो तेल है 100 रुपये पत्ती अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका तेल डला भी है कि नहीं डला है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कहाँ जो है वो कमियां आ रही हैं, क्यों, क्या वजह है जो तेल में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो की जाएंगी तो शायद सहूलियत जो है वो लोगों को मिल पाएगी। क्योंकि महंगाई हर तरीके से बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, वो भी शायद इसीलिए किया गया है कि जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए। जो हमारे मंत्री जो करना चाहिए ऑन ग्राउंड वो नहीं हो पा रहा है, उसे करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शायद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है और नए मंत्री भी लाए गए हैं, यंग मंत्री भी लाए गए हैं। लेकिन अब देखा ना होगा कि क्या जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो पाती है। क्योंकि आम नागरिक की बात की जाए, जो यहाँ पेट्रोल भरवाने आता है अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, बाइक में, तो उनके लिए तो कुछ भी जो है अभी सहूलियत नहीं मिल पा रही है। और जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पर बात की जाए तो पहले से ही जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कमर टूटी हुई है, और अब वो इसलिए चलना शुरू किया था ट्रांसपोर्ट जो है, इसलिए उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की थी कि उनका कहना था कि चलिए देर अभी चलानी तो है ही, कहीं ना कहीं कुछ तो कमाना है, कुछ तो खाएंगे, थोड़ा बहुत ही चलाएंगे, ऐसे घर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी कि हमें कुछ ना कुछ जो रियायत है या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ फंड दिया जाएगा जिसमें हमारे जो लोग हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अभी तक वैसा भी कुछ नहीं हुआ और तेल जो है लगातार बढ़ रहा है। चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।